आज आप लोग के सामने दो मीनिंग है। एक शब्द है वेट और दूसरा है अवेट। वेट का भी मतलब होता है इंतजार करना और अवेट का भी मतलब होता है इंतजार करना, लेकिन दोनों के प्रयोग में बहुत ही डिफरेंट है। वेट का प्रयोग आप जब भी करेंगे तो वेट जो वर्ब है, जरूरी नहीं है कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, लेकिन इंतजार करने की अंग्रेजी जब अवेट का प्रयोग करेंगे तो पक्का जरूरी है कि अवेट के बाद कोई न कोई शब्द ऐसा आना चाहिए जो ऑब्जेक्ट हो और आप उसी का इंतजार कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब इसमें क्या हो जाएगा, आई एम वेटिंग, ये आई एम वेटिंग, यहाँ पे आई एम वेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन आप यहाँ पे इंतजार करने की जो अंग्रेजी है दूसरी वाली अवेट, आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। कारण यह है कि इंतजार करने की अंग्रेजी जब अवेट होती है तो जिसका भी आप इंतजार कर रहे हैं उसकी भी अंग्रेजी अवेट के साथ यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन एक शर्त ये भी है कि आप जिसका इंतजार कर रहे हैं और अवेट लगाना चाहते हैं तो वहां पर वो जो नाउन होगा वह हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पे ये दो तरीके से बन सकता है। एक पहला तरीका ये क्या है, आई एम अवेटिंग, आई एम अवेटिंग योर आंसर, आई एम अवेटिंग योर आंसर। यहाँ पे इंतजार करने की अंग्रेजी आपने अवेट का जब यूज किया तो अवेट का यूज तब होगा जब इसके बाद जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी भी अंग्रेजी आनी चाहिए, और जिसका इंतजार कर रहे हैं वह हमेशा अब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए, यानी जो न दिखाई दे, यानी जिसको स्पर्श कर सके, केवल वह एक अदृश्य चीज होनी चाहिए, वह अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और इसी को अगर आप चाहते हैं नहीं अवेट का प्रयोग करके नहीं, अब हमें वेट का प्रयोग करके बनाना चाहिए, तो ऐसे बनेगा, आई एम वेटिंग, और जब आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी भी अंग्रेजी लगाने गए तो आपको वेट के साथ फॉर लगाना पड़ेगा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, योर आंसर। आंसर रिप्लाई दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो आपको समझने के लिए बस यही है कि वेट का मतलब भी इंतजार करना और अवेट का भी मतलब इंतजार करना, दोनों में डिफरेंट यही है कि जब वेट का प्रयोग करेंगे तो वेट के बाद ऑब्जेक्ट आए चाहे न आए कोई मतलब नहीं है, लेकिन अवेट का जब प्रयोग करेंगे इंतजार करने के लिए तो इसके बाद कोई ना कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन होना चाहिए जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी चीज, अवेट की जगह अगर आप वेट का प्रयोग करना चाहेंगे तो वेट के बाद अगर आप जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी अंग्रेजी लिखनी है तो वेट और उससे ऑब्जेक्ट के बीच में फॉर का प्रयोग होना चाहिए। यानी कुल मिला जुला करके हम यह भी कर सकते हैं कि अवेट का मतलब इंतजार करना, तो ये हो जाएगा वेट प्लस फॉर इज इक्वल टू अवेट, यानी कि अवेट का प्रयोग करेंगे तो फॉर नहीं होगा, लेकिन अगर आप वेट का इंतजार करेंगे तो वेट के साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा फॉर, जो कहलाता है फ्रेजल वर्ब।